जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें बोला गया है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला पीने का पानी का एक प्याला शंकु के आड़ छेद। अब इसका मतलब होता है फ्रस्टम। अब फ्रस्टम क्या होता है पहले हमें ये समझना होगा। जैसे कि शंकु होता है, ठीक है, ये हमारा शंकु है, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम काट देते हैं, ओके। काट के इसके दो हिस्से कुछ इस तरह बनेंगे। देखो, ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, और ये हो गया हमारा नीचे वाला हिस्सा, ठीक है जी। तो ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है। यानी कि इसे शंकु का आड़छेद हिंदी या गुजराती में कहते हैं, ठीक है जी। शंकु के दो हिस्से कर लेते हैं, ऊपर का हिस्सा अलग और नीचे का हिस्सा अलग। तो जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड इस एक्सरसाइज में हमारे सम होंगे। तो पहला सम हम देख लेते हैं। आकार का है, शंकु के आड़छेद आकार का, मतलब कि ये आकार है, ठीक है, ये वाला आकार है। दोनों वर्तुल के जो छेड़ा मतलब कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो बड़ा होगा 4 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, और जो छोटा है वो है 2 सेंटीमीटर। तो इस प्याले की क्षमता यानी कि घनफल क्या निकालना है हमें, घनफल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो त्रिज्या, हमें 2 त्रिज्या लेनी होगी, एक ऊपर वाले हिस्से के लिए और एक नीचे वाले हिस्से के लिए, ठीक है। तो बड़ी त्रिज्या, बड़ी आर होगी हमारी, इसको हम बोलेंगे R1 बराबर 4/2, बिकॉज यहाँ पे हमें व्यास दिया है तो ये 2 से कट गया तो आंसर आ गया 2। और छोटी त्रिज्या, छोटी आर, इसे हम बोलेंगे R2, और ये हमें गिवन है 2, व्यास दिया है देखो, है ना। तो व्यास को हम 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। बड़ी त्रिज्या हो गई 2, छोटी त्रिज्या हो गई 1। अब हमें यहाँ पे ऊंचाई यानी कि h, ऊंचाई का है हमारी, ये रहा, ठीक है। ऊंचाई है हमारी h बराबर 14, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे शंकु का फ्रस्टम का फार्मूला। फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है, उसका फार्मूला होता है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 और R2, ठीक है जी। 1/3 पाई का मतलब है 22/7, h है यहाँ पर 14। अब R1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और R1 R2 यानी कि 2 गुणा 1, ओके। इसे अब सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये हो गया हमारा 1/3 गुणा 22 दूनी 44, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 और 2 एकम 2। अब बाहर 1/3 गुणा 44, और देखो 4 और 1 5, 5 और 2 7 हो गए, तो यहाँ पर आ गया 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम 44 को 7 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 308/3 एकम 3। 3 से 308 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 102 2/3। तो ये आ गया हमारा फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, एक शंकु के आड़छेद की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L है हमारा, ये हमारा L है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर 4, और उसके बाद कह रहे हैं उसके वर्तुलाकार छेड़ा की परिमिति, यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है उसकी परिमिति या परिधि हमें दी गई है, जिसकी आकृति है वर्तुल यानी कि वृत्त के आकार की, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसे हम इसको बना लेते हैं, देखो फ्रस्टम को, उससे हमें इजीली पता चलेगा। ये हमारा फ्रस्टम हो गया। अब जो हमेशा बड़ी जो वैल्यू दी जाएगी वो नीचे वाले हिस्से की होगी,
यानी कि इसकी परिधि हमें दी गई है 18, और छोटी जो है वो ऊपर वाले की यानी कि 6, यहाँ परिधि हमें दी गई है। तो शंकु के आड़ छेद की वक्र सपाटी का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि हमें दी गई है, यानी कि इसे हम बोलेंगे C1, बिकॉज C का मतलब है सरकमफेरेंस यानी कि परिधि, और छोटे वृत्त की परिधि हमें यहाँ पर दी गई है, जिसे हमें बोलेंगे C2 बराबर दी गई है 6। ओके, अब यहाँ पे हम लगाएंगे, क्या निकालना है हमको, शंकु की आड़छेद की वक्र सपाटी। ठीक है, आड़छेद की वक्र सपाटी। तो इसका फार्मूला होता है पाई L ब्रैकेट R1 प्लस R2। ओके, यहाँ पर फिर इसको हम फार्मूले को लगाएंगे, L/2 हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अभी तक हम फार्मूले से चल रहे हैं, और ऊपर यहाँ पे L/2। अब 2 पाई R1 यानी कि ये सरकमफेरेंस 1 दे देंगे यहाँ पर, तो ये कितनी है हमारी 18 प्लस, और सरकमफेरेंस 2 है हमारी यहाँ पर 6। ठीक है, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ L/2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2। ओके, सरकमफेरेंस 1 और सरकमफेरेंस 2। ओके, तो L है यहाँ पर 4, तो 4/2, 18 और 6 को यदि हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 18 और 6 को जोड़ दिया तो 24। अब देखो 2 से 4 कट गया, दूनी, तो 24 दूनी यहाँ पर आ गया 48। ओके, यानी कि हमारी वक्र सपाटी आ गई 48। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें बोला है एक तुर्की टोपी का आकार शंकु के आड़छेद जैसा है। देखो, ठीक है ना, यानी कि शंकु हमने ऊपर से काट दिया तो ये आड़छेद यानी कि फ्रस्टम हो गया। ठीक है, अगर उसकी खुली बाजू की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊपर की बाजू का वर्तुल की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो तो तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। उसको बनाने के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत हमें होगी। देखो, इन दोनों में से 10 और हमें यहाँ पे दी गई है त्रिज्या 4, त्रिज्या है दोनों, ये वाली त्रिज्या हो गई 10 और ये वाली त्रिज्या हो गई 4, और इसकी तिर्यक ऊंचाई हमें दी गई है 15। ओके, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, बड़ी त्रिज्या जिसे हम नाम देंगे R1, ये है 10, और छोटी त्रिज्या जिसे हम नाम देंगे R2, यानी कि ये हमें दी गई है 4, और इसकी L जो है यानी कि तिर्यक ऊंचाई जिसे हम बोलते हैं वो है 15। ओके, तो हमें अब बताना है इसमें कि इस टोपी को बनाने के लिए कितना कपड़ा हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शंकु की आड़छेद की वक्र सपाटी और छोटे वर्तुल के कॉर्नर को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शंकु की आड़छेद की वक्र सपाटी, और इसमें प्लस कर देंगे छोटे वृत्त के कॉर्नर का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त के कोने का क्षेत्रफल। ठीक है, इस पूरी टोपी को बनाने के लिए हमें कितने कपड़े की ज़रूरत है वो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें शंकु की आड़छेद की वक्र सपाटी में प्लस करना होगा छोटे वृत्त के कोने का क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु की आड़छेद की वक्र सपाटी होती है पाई L ब्रैकेट R1 प्लस R2 और प्लस छोटे वृत्त, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल है तो वो होता है पाई R², लेकिन इसमें R आएगी 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम पाई ले लेंगे कॉमन, अंदर बचा, ऐसे बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, अंदर बचा L R1 प्लस R2 और यहाँ पर
पाई हमने बिकॉज कॉमन ले लिया है तो अंदर बचा r2r²। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो पाई की वैल्यू है 22/7 और यहाँ पर l है हमारा 15, r1 है 10, r2 है 4 प्लस r2 का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये तो 22/7 है, 15, 10 और 4 हो गया 14, 4 का वर्ग हो गया 16। ठीक है, 22/7, 15 और 14 को हमें करना होगा गुणा। ठीक है, तो 15 और 14 को यहाँ गुणा कर लेते हैं। चलो, 4 पंजे 20, 0, 2, 4 एकम 4 और 2 6, 0, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 0, 1, 1, 2। ये आ गया हमारा। 15 और 14 को गुणा किया तो आ गया 210 प्लस 16। ठीक है, तो 210 प्लस 16 हो गए 226। अब यदि हम 226 और 22 को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 4972 अपॉन में ये वाला 7। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ चुका है 4972 अपॉन 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है एक बर्तन एक धातु की शीट में से बनाया गया है। ठीक है, कोई बर्तन है जो धातु की शीट में से बनाया गया है और वो ऊपर से खुला है और शंकु की आड़छेद जैसे आकार का है, मतलब कि ऐसा है। देखो, ठीक है जी, फ्रस्टम के जैसा है जो बर्तन बनाया गया है। इसमें दे रहे हैं, देखो, शंकु की आड़छेद यानी कि फ्रस्टम ऑफ अ कोन है, उसकी ऊंचाई 16 मीटर है। तो यहाँ पे हमारी ऊंचाई आ गई 16 मीटर और उसके दोनों अंतःवर्तुलों की नीचे और ऊपर की त्रिज्या 8 और 20 है। तो हमेशा बड़ी जो होगी नीचे वाली 20, ठीक है, और ऊपर वाली यहाँ पर आ जाएगी 8। ठीक है जी। दूध से भरने के बाद 20 रुपये प्रति लीटर कीमत वाले इस बर्तन में समाई जितना दूध इस बर्तन में आ सकता है उतना दूध हमें फाइंड करना है और इस बर्तन को बनाने के लिए धातु की शीट की कीमत 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से हमें फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब यहाँ पे हमें इसमें L नहीं दी गई, मतलब कि ये तिर्यक ऊंचाई जिसे हम L कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम L फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी R जिसको हम बोलेंगे R1 वो हमें गिवन है 20 और छोटी R जिसको हम बोलेंगे R2 वो हमें गिवन है 8 और यहाँ पर H है 16। तो सबसे पहले हमें L फाइंड करना है। L का मतलब है ये तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए L, यहाँ पे एक फार्मूला है h² प्लस R1 माइनस R2 का वर्ग और ये आ गया इसके ऊपर रूट। ठीक है जी, ये फार्मूला है। तो h है यहाँ पर 16 का स्क्वायर प्लस R1 है 20 और R2 है 8 और इस पर है वर्ग और ये हो गया रूट। अब 16 का वर्ग 256, 20 में से 8 गया तो 12, तो 12 का वर्ग 144 और इस पर है रूट। उसके बाद 256 प्लस 144 हो गया 400 और ये रूट। ठीक है, अब 400 किसका रूट है 20 का, तो इसलिए हमारा L जो आ गया वो आ गया 20। ठीक है जी, तिर्यक ऊंचाई हमारी आ गई 20। अब जो बर्तन है, ये जो बर्तन है इसमें पूछते हैं भाई कितनी क्षमता है इसकी। अब क्षमता का मतलब है घनफल। ठीक है, तो शंकु की आड़छेद यानी कि फ्रस्टम ऑफ अ कोन का फार्मूला यहाँ पर लगाया जाएगा। फ्रस्टम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1
और R2। ओके, तो 1/3 पाई हमें बोला है कि 3.14 लेना है, इसलिए गुणा 3.14 गुणा h यानी कि 16 और उसके बाद R1 यानी कि 20 का वर्ग प्लस R2 यानी कि 8 का वर्ग और 20 गुणा 8। ओके, अब यहाँ पर 1/3 गुणा 3.14 गुणा 16, 20 का वर्ग हो गया 400, 8 का वर्ग हो गया 64 और यहाँ पर 20 अट्ठे हो गया 160। ओके, 1/3 गुणा 3.14 गुणा 16। अब यहाँ पर 464 और 160 को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 624। ठीक है, अब 624 को हम इस 3 से काट सकते हैं, तो आंसर आएगा 3 दूनी 6 0 8 यानी कि 208। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बचा, यहाँ पे कर लेते हैं 3.14 गुणा 16 गुणा 208। ठीक है, 3.14 को हम 16 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 50.24। ठीक है, 3.14 को 16 से गुणा करेंगे 50.24 और फिर 208 से करेंगे गुणा, तो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ 10,449.92। अब ये है सेंटीमीटर का घन। ठीक है, और हमें चाहिए लीटर, तो लीटर बनाने के लिए हम इसको कर देंगे 1000 से भाग। क्यों भाग करेंगे, देखो लाइन डालती हूँ यहाँ पर, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर घन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1000 से भाग किया तो ये पॉइंट है ना, ये 3 नंबर आगे जंप करेगा यानी कि 1 2 3, तो हमारा आंसर आएगा 10.45। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन हमारा आ चुका है 10.45। आगे के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 लीटर दूध की कीमत है 20 रुपये। ठीक है, हमें गिवन है 1 लीटर दूध की कीमत है 20 रुपये। ठीक है, तो हमारा जो आया है क्षमता यानी कि घनफल आई है 10.45, दूध की कीमत हो जाएगी 10.45 को 20 से कर देंगे गुणा। ओके, तो आंसर आएगा 209। ठीक है, अब अगला इसमें पूछा गया है कि बर्तन बनाने के लिए जितनी धातु की शीट चाहिए उसका भी क्षेत्रफल हमें यहाँ पर करना है फाइंड। तो कर लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, शंकु की आड़छेद की वक्र सपाटी और उसमें प्लस कर देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है जी, तो शंकु की आड़छेद यानी कि ये होता है पाई L R1 प्लस R2। ठीक है, ये हो गया शंकु की आड़छेद की वक्र सपाटी। और छोटे वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे R2। ठीक है, छोटी वाली त्रिज्या लेंगे हमेशा इसमें, तो यहाँ पे हम पाई को ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचा L R1 प्लस R2 प्लस R2 वर्ग। ओके जी, अब आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पाई हमें लेनी है यहाँ पर 3.14 और L है यहाँ पर 20, R1 है 20, R2 है 8 प्लस R2 है हमारी 8 और उसका है वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर 3.14, 20 और 8 हो गए 28। ठीक है, 20 और 8 को जोड़ेंगे तो 28 और 28 को 20 से गुणा करेंगे तो 560, 8 का वर्ग हो गया 64, यहाँ पर 3.14, 560 और 64 को यदि हम जोड़ेंगे
तो आंसर आएगा 624। ठीक है, अब 624 को 3.14 से करेंगे गुणा। 624 को 3.14 से करेंगे गुणा तो आंसर आएगा 1959.36। ओके, अब 100 से, अब इसमें बोला गया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु की शीट की कीमत है 8 रुपये। तो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया शंकु की आड़छेद की वक्र सपाटी प्लस चौथे वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि उसकी कीमत कितनी आएगी। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु की कीमत, धातु शीट की कीमत हमें दी गई है 8 रुपये। तो जो हमारी ये धातु की शीट आई है, मतलब इसमें हमारी टोपी बन रही है ना, सॉरी टोपी नहीं, बर्तन बन रहा है। तो इसका हम निकालेंगे अब 1959.36 धातु शीट की कीमत। तो ये क्या हो जाएगा 1959.36 गुणा 8 बटे में, ये जो 100 है ये चला जाएगा बटे में। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ। अब 1959.36 गुणा करेंगे 8 तो क्या आएगा आंसर, हमारा आंसर आएगा 15,674.88 बटे 100। ठीक है, 1959.36 को 8 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 15,674.88। अभी 100 देखिए नीचे है, तो 100 हटाने के लिए ये जो पॉइंट है इसको हम 2 नंबर आगे शिफ्ट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 156.75। ठीक है, जो हमारा बर्तन तैयार हुआ वो इतनी शीट में तैयार हुआ। ठीक है, और इस शीट की कीमत 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कि 8 रुपये थी। तो इस शीट की कीमत आ गई हमारी 156.75 रुपये। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।